मैंने वही साड़ी पहनी है जो तुमने गिफ्ट की थी। तुम ही ना खूब बोका। क्यों? क्या क्यों? सिर्फ कॉफी ही पिलाते रहोगे या इस रिलेशन को भी आगे बढ़ाओगे? अब तक तुमने मुझे सिर्फ किस किया है, इसके आगे कुछ करने का इरादा है कि नहीं? सपना, योर विश इज माई कमांड। सिर्फ माई विश? डोंट टेल मी कि तुमने अपने सपने में सपना के साथ कुछ नहीं किया। सच बोलूं तो सपना, इट इज माई ड्रीम कमिंग ट्रू। अगर तुम स्कूल से निकल सको तो एक जगह है जहां हम जा सकते हैं। ये तुम्हारे लिए चेंज कर दो। रूम मिलेगा? 500 रुपये हर घंटे का है। हेलो। हाँ, बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। अरे कहाँ थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा है वो। हाँ, बस अभी चेंज करके जाती हूँ। थोड़ा सा भी सब्र नहीं है ना तुमको? देखो, मैंने वही साड़ी पहनी है जो तुमने गिफ्ट की थी। ये वक्त है कोई घर आने की? रुको, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कुत्ता चले? बच्ची नहीं हूं मैं, और तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। मैं कहां जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, कब इस घर में आती हूँ, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, समझे? मुझे पता है कि तुम बच्ची नहीं, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी एक बच्ची भी है। हाथ छोड़ो मेरा, ये बाजरा उठा है ना। माँ, बाबा, आप लोग क्यों लड़ रहे? मामूनी, तुम भीतर जाओ। लेकिन माँ, बाबा, आप लोग लड़ते क्यों रहते हो? मुझे कोई शौक नहीं है हर बात पर लड़ने की, लेकिन एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है ना। अपने माँ से पूछ, कहाँ गई थी और किसके साथ थी? एक्सेलेंट। तुम जैसा कायर इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुमसे बात नहीं बनी तो तुम्हारी बेटी को बीच में ला रहे हो तुम, लेकिन ना ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, ना ही तुम्हारी बेटी को। और तुम दोनों को इतनी प्रॉब्लम है ना मुझसे, तो व्हाई डोंट यू गेट आउट ऑफ माय हाउस? जस्ट गेट आउट। ये घर मेरा है, ये लाइफ मेरी है, मुझे जो चाहिए मैं करूंगी। जस्ट अप एंड आउट। যাচ্ছে, এখনই যাচ্ছে। तुम्हारी आकर, तुम्हारा एक घमंड, एक दिन तुम्हें लेट उठेंगे। देखी जाची, आउट फ्रॉम हियर। माँ, 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 आपने नहीं रखी है तो प्रॉब्लम अच्छी है तो जाओ अपने बाबा के पास। तुम्हारे प्यारे बाबा है ना वो। मैं बुरी माँ हूँ। नहीं, बहुत बुरी माँ हूँ। नहीं माँ। गो, जस्ट गो विद योर फादर। नो। मैं आई कम इन मैडम? क्या तुम्हें पता है ना क्लास में ऐसे मोबाइल यूज नहीं करते? आई एम सॉरी मैम, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बाबा का अभी अभी मैसेज आया, इसी वक्त मुझे घर बुलाया। अगर तुम्हारे पापा को इतना ही अर्जेंट होता तो वो स्कूल में फोन करते। मैम, वो माँ बाबा की आजकल बहुत लड़ाई हो रही है और बाबा ये सब किसी से शेयर नहीं कर सकते ना,
मैम प्लीज मुझे जाने दीजिए। अच्छा जाओ। थैंक यू मैम। चुपचाप उठो, थोड़ी भी आवाज की तो जान से मार दूंगा। मेरी मॉम डैड कहाँ है? तुम्हें बोला ना चुपचाप चलो। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। जाने दूंगा तुम्हें, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? मर्डर। नहीं। तुम्हें मर्डर करना होगा। किसका मर्डर? बताता हूँ, चलो। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lisa. Happy birthday to you. अरे बस करो यार। देखो ना तुम्हारे लिए क्या प्लान किया। But before that, we have to cheers for our lovely, darling daughter. Cheers. देख गौतम, जो पीछे छोड़ा है उसके लिए दुखी होकर क्या फायदा। देख, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र। वो अब भी वही है, पता नहीं कैसी होगी। जैसी भी होगी तुझे पक्का मिस करी होगी। एक काम करना, उसे कॉल कर ले। पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रही। मैं लैंडलाइन पर ट्राई करता हूँ। छोड़ ना यार, कल सुबह जाके उससे मिल लेना, तो भी लैंडलाइन पे फोन करेगा। अगर तेरी बीवी ने फोन उठाया तो पता नहीं क्या क्या इशू बनाएगी। गला काटा गया है, सिर पे भारी चोट भी है। कोई फोर्स एंट्री की निशानी? नहीं सर। चोरी, लूट? सर घर को देख के ऐसा नहीं लग रहा है। सीसीटीवी चेक किया? यस सर, लेकिन पिछले 1 महीने से इस एरिया के सभी सीसीटीवी कैमरास खराब है सर। सभी को चेंज करना पड़ेगा। मैंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी बात की सर, उन्होंने बताया कि अभी तक टेंडर भरे ही नहीं गए। मतलब किलर ये बात जानता था, उसने इस बात का फायदा उठाया। एनीवे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक को बुलाओ। सर आई एम सॉरी, पर सबसे पहले किसने देखा ये वारदात? मैंने। আপনারা কাউকে এই বাড়ির ভেতরে বা বাইরে আসতে যেতে দেখেছেন? नहीं सर। नहीं मतलब? सच्ची अम्मी जाने ना, मैंने उसे कल से नहीं देखा। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। अरे कैसी माँ हो तुम? कल से तुमने अपने बेटी को नहीं देखा और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो हमेशा तुम्हारी वकालत करती है ना, तो मुझे लगा इस बार भी तुम्हारे साथ है। बेश, আর কি এক্সপেক্ট করতে পারি তোমার থেকে? The number you are trying to call is currently switched off. एक्चुअल हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी थी और मैं अपनी आंटी पर्ल के घर नाइट स्टे करने चली गई और जब आई तो ये सब। जी सर, कल रात को लीसा मेरे साथ। एक्चुअली सर कल लीसा का बर्थडे था, हम सबने साथ में सेलिब्रेट किया और उसके बाद लीसा मेरे साथ मेरे घर आ गई। कल हम सब कितने खुश थे और आज सब कुछ बिखर गया। अगर कल लीसा का बर्थडे था तो व्हाट वाज शी डूइंग एट योर प्लेस? उसको तो अपने फैमिली के साथ होना चाहिए था। सर एक्चुअली लीसा की उसके डैड के साथ छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ अपने घर ले गई थी। आर्ग्यूमेंट? किस तरह का आर्ग्यूमेंट? तो आपको बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए बेटा? मुझे जो चाहिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, अभी भी नाराज हो? बेटा देखो, जो जिंदगी में अपने सपनों को पाना और उसे पाने की कोशिश करना, इट्स वेरी गुड थिंग, लेकिन अपने पैरों के नीचे की जमीन को देख। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पापा के पैरों के नीचे की जमीन इतनी छोटी हो चुकी है, अगर मैं चाहूँ भी ना, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते मैं तुम्हें यूएस पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता।
टू अंडरस्टैंड दैट। फिर आप पूछ ही क्यों रहे हैं? बेटा मैं थैंक्स डैड, मैं आपके मेटाफर सुनने के मूड में नहीं हूँ। जब डैड बच्चों की विशेस ही पूरी नहीं कर सकते तो उन्हें पैदा ही क्यों करते हैं? बच्चे अपने डैड पे प्राउड फील करते हैं, पर वो क्या करें जिनके डैड एक लूजर है, अ बिग लूजर। लीजा बेटा बेटा बात सुनो। क्या हुआ? आई एम सच ए बैड फादर, आई एम सच ए लूजर। मैं अपने बच्चों को उनकी खुशियां नहीं दे सकता। आई एम ए लूजर। प्लीज नेथन, ऐसे मत सोचो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें मेरी गलती नजर नहीं आती है, बट रियलिटी यही है कि आई एम अ लूजर, आई एम ए बैड फादर। नेथन, माँ बाप कभी भी लूजर नहीं होते। हाँ, कभी कभार बच्चे माँ बाप की कंडीशन को समझ नहीं पाते। नेथन, यू डोंट वरी, टेंशन मत लो। मैं लीजा को अपने साथ ले जा रही हूँ, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी। ओके सर, जनरेशन गैप, आजकल बच्चों के सपने और माँ बाप के हालातों के बीच तो डिफरेंस होने लगा है। सर, यही डॉक्टर है सर। डॉक्टर, कैसी हालत है दोनों की? मिस्टर नेथन की हालत बहुत ही सीरियस है। अच्छा। और लड़का अभी भी बेहोश है। कोई खास बात है इस केस में जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? लड़के को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो या वही खुद फर्स्ट फ्लोर से कूदा हो। उसके हाथ और पैर टूटे हुए हैं, बट वो कुछ इतना सीरियस नहीं है। और मिस्टर नेथन के गले में जो कट है वो थोड़ा वियर्ड है। मतलब कट शुरू में तो गहरा है, पर बाद में धीरे धीरे हल्का हो गया है। जबकि उसकी वाइफ के गले में जो कट है वो तो पूरा गहरा है और उनके सर पर किसी भारी चीज़ से मारा भी गया है। अगर उनकी हालत में कोई तब्दीली हो तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर, थैंक यू सो मच। सर, मुझे लगता है कोई तो वहाँ आया था, उसने सबके ऊपर हमला किया, बेटा बालकनी से कूद गया, फिर उस किलर ने माँ बाप के ऊपर हमला कर दिया। सर, मुझे तो लगता है ये सब नेथन का ही किया धरा है, क्योंकि डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसके गले पे जो स्लिट है वो शुरुआत में तो गहरी है, उसके बाद हल्की हो गई है। कट शुरू में तो गहरा है, पर बाद में धीरे धीरे हल्का हो गया है। सर, ऐसा तो तभी हो सकता है जब कोई इंसान खुद अपना गला काटने की कोशिश करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेथन ने ही अपने पत्नी को मार डाला, फिर अपने बेटे केविन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। केविन डर गया, बालकनी से कूद गया, और फिर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए नेथन ने अपने गला काटने की कोशिश की होगी, जो कि वो अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन नेथन ऐसे करेगा क्यों? व्हाई? आस पड़ोस के लोगों ने कहा है कि नेथन वाज अ गुड मैन, अच्छा आदमी है वो, अपने परिवार से बेहद प्यार करता है। यस, थोड़े फाइनेंशियल क्रंच में था वो, बट दैट डजंट मीन कि वो राइट सर, रिसेंटली बिजनेस में उसका नुकसान तो हुआ था, लेकिन उसकी हालत इतनी भी बुरी नहीं थी कि वो अपने परिवार वालों को मार डालेगा और फिर खुदकुशी कर लेगा। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये सब उस केविन का ही काम हो, किसी बात पर लड़ाई हुई हो और उसने अपने माँ बाप के ऊपर अटैक कर दिया और फिर खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए बालकनी से कूद गया। अब ये तो केविन ही बता सकता है, तो वी हैव टू वेट फॉर हिज रिकवरी। हमें इंतजार करना होगा, हो सकता है कि इस कहानी में कोई नई बात सामने आए। क्या ओखानी होनी? हाँ, ढूंढो ढूंढो। मैंने सपना के सारे दोस्तों को फोन किया, कहीं भी नहीं मिल रही है। एक काम करते, हम पुलिस स्टेशन जाते। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी सपना। दादा, बालीगंज पुलिस स्टेशन चलो। सर, डॉक्टर का कॉल आया था, केविन को होश आ गया, हम बयान ले सकते हैं। गुड, यू शुड गो। सर, हमारी बेटी सपना वो कल से गायब है। आइए मेरे साथ। सर, मुझे लगा कि शायद वो अपनी माँ के साथ है, और मृदुला को लगा कि वो मेरे साथ है। हमने सब जगह पूछताछ किया, कहीं नहीं मिली सर। स्कूल में पूछा? मैंने पूछा था सर, उन्होंने कहा वो आज स्कूल में नहीं आई और कल भी हाफ डे में छुट्टी लेकर चली गई थी, ये कहकर कि घर में कोई इमरजेंसी है। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? सर, ऐसे तो कोई इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन हाँ, वो हमारे झगड़ों से काफ़ी परेशान थी सर। फोटोग्राफ है आपके पास? जी सर। दिखाइए जरा। ये फोटोग्राफ तमाम पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, ठीक है? और आप एक मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट दर्ज करवाइए, और बेटी का फ़ोन नंबर इनको दे दीजिए, उसको ट्रैक करो। तुम चल मेरे साथ। थैंक यू। केविन, क्या हुआ था उस रात? सर, मॉर्निंग के अराउंड 4 o'clock सो रहा था और मुझे बाहर वाले कमरे से थोड़ी आवाज़ें आई। अपने बेडरूम से निकला और मैंने देखा कि मॉम फ्लोर पर गिरी हुई हैं और एक आदमी उनका गला काटने वाला था। मैं चिल्लाया तो
तो आदमी मॉम को छोड़कर मेरे पीछे भागा और डर के मारे मैं अपने घर के फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से नीचे कूद गया था। मॉम डैड कैसे, वो कहाँ पे है? केविन, डैड इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन तुम्हारी मॉम वो नहीं रही। I'm sorry, Kevin. I need to ask you something important. क्या तुमने उस किलर को देखा था? नहीं सर, मैं वहाँ बहुत अंधेरा था। I understand. Take it. Okay. सपना आपसे पूछ कर गई थी? हाँ, वो उस दिन काफी परेशान लग रही थी। उसके पापा का मैसेज भी आया था। मुझे लगा कोई मेजर इशू होगा, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तुम लोगों में से कभी किसी के साथ उसकी बात नहीं होती थी? स्कूल के बाहर, ट्यूशन, फोन पे? अच्छा एक बात बताओ, स्वप्नार कोनो बॉयफ्रेंड छिलो? जानिए ना सर, उस सपना ने कभी बताया नहीं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। सर, क्या आपको भी केविन पर शक है? तुम इस लड़के का बैकग्राउंड चेक करो और एक कांस्टेबल तैनात करो हॉस्पिटल में जो उस पर नजर रखे। देखिए, हम सपना को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई लीड नहीं मिली। सर, ये सब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या हुआ? आपको किसी पे शक है? जी। किस पे? मृदुला पर। सर, इसका अफेयर चल रहा है। हो सकता है इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरी बच्ची को गायब किया हो। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी है। हाँ, ये सच है कि मेरा अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं इतनी भी गिरी नहीं हूं कि मेरे सेल्फिश मोटिव के लिए अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी करूं। छी। मृदुला जी, हमें आपके बॉयफ्रेंड के साथ बात करनी होगी। वो क्या हमारे साथ देखा करते बोलूं आज की? ठीक है सर। सर, सपना की मां मृदुला का अफेयर चल रहा है और बाप को ऐसा लगता है कि मृदुला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बच्ची को गायब किया है। हो सकता है ये सच हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि गौतम जानबूझकर अपनी पत्नी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैन जी वो आफ्टर ऑल। वैसे सपना की कॉल डिटेल से कुछ पता चला, वो सबसे ज़्यादा बातें किसके साथ करती थी? सर, उसकी कॉल डिटेल्स हमारे पास अभी तक आई नहीं। सर्विस प्रोवाइडर से बात हुई है मेरी, बहुत जल्द मिल जाएगी। और सर, वैसे मृदुला के बॉयफ्रेंड को मैंने बुलवा लिया, बाहर वेट कर रहा है। वेलकम वेलकम। तो आपका मृदुला जी के साथ अफेयर चल रहा है, शायद इसीलिए इनकी बेटी आपको खल रही है। मतलब तमाम प्रॉपर्टी की अकेली वारिस तो वही है ना, कहीं आपने तो उसे गायब नहीं किया? की बोलचिन सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ना उन्हीं निजे मुख बोलते पारे ना? सर, मैंने कुछ नहीं किया और मैं ऐसा आदमी भी नहीं हूँ। मैं मृदुला से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कभी कुछ ऐसा आया ही नहीं। दिमाग में आए ख्यालों की खासियत यही है कि वो किसी को सुनाई नहीं देती। तेरे ले जाओ और अच्छे से पूछताछ करो। सर प्लीज। सर एक बार सर मैडम सर। मामूनी ऐसी का जी बोस पापा, मुझे सिल्वर मिला। ताते की वजह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। मिष्टी खाबो। मिष्टी दई, चमचम, संदेश और मेरा फेवरेट शौर भाजा। जीती थी आमी और पार्टी आप करेंगे? उन्यर का बाबा जो पार्टी क्यों नहीं करेंगे? अपना वजन देखा है? डायबिटीज भी बॉर्डर लाइन पर है। हम ना उल्टा करते हैं। कल से आप मेरे साथ जॉगिंग पर चलना, इससे आपका वजन भी कम हो जाएगा और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मामूनी, तेरे जैसा तेज मैं भाग पाऊंगा? मुझसे भी तेज बाबा। और अगर नहीं दौड़ पाया तो सोच लेना कि मुझे कोई उठा कर ले जा रहा है, तो फिर मुझे बचाने के लिए भागोगे ना बाबा? मैं दौड़ूंगा सपना, और तब तक नहीं बैठूंगा जब तक तू मुझे नहीं मिल जाती। सर, एक बात मेरे को बहुत अजीब लगी।
नेतन ने उस रात फ़ोन करके मुझसे कहा कि वो अपना घर गिरवी रखना चाहते हैं बैंक को। हाँ सर, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना। ठीक है, तो कल सुबह मैं बैंक जाता हूँ, फिर बाकी डिटेल्स देख लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो नेथन ने कोई रीज़न दिया था, मतलब क्यों वो घर मॉर्गेज रखना चाहता था? उन्होंने बताया था कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, और जब सही दाम मिल जाएंगे तो घर बेच के कहीं 1 BHK में शिफ्ट हो जाएंगे अपनी बीवी एंड बेटे के साथ। ऐसा वो अपनी बेटी के लिए कर रहे थे या दोनों बच्चों के लिए? मुझे कुछ पता नहीं सर। ठीक है, हम जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो सर, मिस्टर नेथन को होश आ गया है। ठीक है, हम आते हैं। How are you feeling? क्या आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि क्या हुआ था? Can you help me? Thanks. पता नहीं, एक हाथ आया जिसने मेरा गला काट दिया। इतना बता दीजिए कि हाथ किसका था, आदमी का या औरत का? ग्लव्स, किलर ने ग्लव्स पहना हुआ था। Lisa, don't worry. It'll be all right. Lisa, your father is recovering well. Trust me. One more thing. मेरी बात हुई तुम्हारे डैड के बैंक मैनेजर से। वो कह रहे थे कि तुम्हारे फादर तुम्हारे एजुकेशन के लिए अपना घर मॉर्गेज करने वाले थे। Oh God. I'm such a bad daughter. Hey, Lisa. It's okay. If you want, you can go in and meet your dad. Dad, I love you, Dad. I'm so sorry. I'm so sorry. Nathan, don't worry, तुम ठीक हो जाओगे। सर, एक बात आपने नोटिस की, वो लड़की बार बार कह रही थी कि उसने अपने मॉम डैड के साथ गलत किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आकर के उसने ही अपने फैमिली के ऊपर अटैक किया हो, क्योंकि उसकी जिद पूरी नहीं कर रहे थे। उसे कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकालो। सर आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, एक्चुअली आई वांटेड टू नो केविन कैसे है? आप ठीक है सर, हम उसे डिस्चार्ज करने की सोच रहे हैं। नाइस, थैंक यू। जैसे ही उसे डिस्चार्ज करे तुरंत कस्टडी में ले लो। अब क्वेश्चन है, शक है मुझे उस पर। मामूली, केविन तुम्हें पता है तुम्हारे डैड तुम्हारे बहन के एजुकेशन पे पैसा खर्च करने के लिए तुम लोगों का घर बेचने वाले थे? यस सर, उस दिन लीजा के जाने के बाद मोहम्मद डैड यही डिसाइड कर रहे थे। इस बात को लेकर घर में कोई लड़ाई हुई क्या? नो सर, नॉट एट ऑल। तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी? मुझे क्यों परेशानी होगी सर? इनफैक्ट आई वाज हैप्पी फॉर लीजा। रियली? मतलब घर काफी हाई वैल्यूएशन वाला था, उसको बेचकर सारा पैसा लीजा पे खर्च होने वाला था, तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं। तुम्हारा गुस्सा आना तो वाजिब है। नहीं सर, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। कहते क्यों नहीं कि तुम्हें बहुत गुस्सा आया, तुमने गुस्से में अपने माँ को मार डाला, बाप को मारने की कोशिश की, और उसके बाद अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए तुम बालकनी से कूद गए। बोलो। नहीं सर, मैं अपने पेरेंट्स को क्यों मारूंगा सर? सर बिलीव मी, उस रात कोई आया था ब्लैक कपड़ों में, और आई डोंट नो हु, बट उसी ने ये सब किया है। आजकल के बच्चे सीख गए हैं कि एक झूठ को बार बार दोहराओ तो वो सच जैसा सुनने लगता है, नहीं? लेकिन क्या है कि पुलिस को पता है सच को झूठ से कैसे अलग करना चाहिए। राजदीप सर, पूछताछ जारी रखो। सर, अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है। हमारे ट्रैकर के मुताबिक सपना ने अपने डैड को फ़ोन किया था, लेकिन उस वक्त उसकी कॉल की लोकेशन पार्क सर्कस में थी। फिर ऐसा लगा जैसे कि वो ट्रैवल कर रही है। सर, लोकेशन रिपोर्ट के मुताबिक सपना का फ़ोन उस दिन स्कूल में ही था, मतलब बालीगंज एरिया में। फिर बालीगंज एरिया से इंद्रप्रस्थ के इलाके में, और फिर वहाँ से हिदुआ पार्क पहुँचा, और फिर शहर के बाकी सड़कों पर घूमता रहा, और फाइनली फ़ोन बंद हो गया। जी गौतम जी, थोड़ी देर पहले सपना का फोन आया था और फिर कट गया सर। जी हमें पता है, हम आपकी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर, प्लीज। अच्छा कथा बोलूं, अपनी प्रकाश नंबर का होगा चैनल? प्रकाश नहीं तो सर। जी आपके बेटी के साथ प्रकाश कंटिन्यूसली टच में था। हमारे पास फोन कॉल्स के और मैसेजेस के रिकॉर्ड्स हैं, लेट नाइट के भी।
अच्छा ये बताइए, ये प्रकाश है कौन? आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है? मैंने अपनी बच्ची की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की है सर। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो कोई बॉयफ्रेंड बनाए सर। ठीक है, आप चिंता ना करें, हम सपना को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जी थैंक यू सर। प्रकाश को ढूंढ निकालो, उसे उठा के ले आओ। जी सर। सर, मॉर्लिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। उसके सर पर सबसे पहले बहुत ही भारी चीज से मारा गया और फिर उसका गला काट दिया गया, जबकि नेथन की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसका सिर्फ गला काटा गया सर। केविन के मुताबिक वो जब अपने कमरे से बाहर निकला था तो किसी साय को अपनी माँ को मारते हुए देखा था, और फिर जो किलर था वो केविन के पीछे भागा और अपने आप को बचाने के लिए डर के मारे केविन बालकनी से कूद गया। लेकिन केविन ने किलर को अपने बाप को मारते हुए नहीं देखा है, यानी कि किलर उसका बाप भी हो सकता है, जैसे तुमने कहा था पहले। हाँ? मुझे तो लगता है कि शायद नेथन ने मर्लिन को मारा, फिर केविन वहां आ गया तो नेथन केविन के पीछे भागा, केविन कूद गया नीचे। जैसे कि तुमने कहा कि नेथन ने इस सारी चीज को छुपाने के लिए उसने खुदकुशी करने का नाटक किया, लेकिन अपने गले को वो ठीक से देख नहीं पाया। ही वाज नॉट सक्सेसफुल। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि केविन ने ही अपनी माँ को मारा, अपने बाप को भी मारा, लेकिन वो पूरी तरह से मार नहीं पाया, और जैसे कि हमने पहले सोचा था अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए फर्स्ट फ्लोर से कूद गया होगा। इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्लिन को पहले सर पे मारा गया, उसके बाद उसका गला रेता गया, करेक्ट? लेकिन नेथन के साथ ऐसा नहीं हुआ। वाई? किलर तो मर्द है, शक्तिशाली है, वैसे कर सकता था। कुछ कड़ी है जो मिसिंग है। राइट सर। ऐसी सिचुएशन में तो नेथन ही कातिल साबित होता है। लेकिन नेथन ऐसे करेगा क्यों? नेथन मर्लिन और केविन की कॉल डिटेल्स निकले? यस सर, लेकिन सर इसमें कुछ भी डाउटफुल नहीं है। नॉर्मल कॉल्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स या कुछ बिजनेस वालों को। लेकिन सर लीजा के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस रात वो अपने आंटी के घर पर थी, जबकि उसके फ़ोन की लोकेशन उसके खुद के घर पर थी। बुलाओ लीजा। सर। जी सर, मैं अपना फ़ोन घर पे ही भूल गई थी। आजकल के लड़के लड़कियां अपनी जान भूल सकते हैं, लेकिन फ़ोन कभी नहीं। सर मैं सच कह रही हूँ, एक्चुअली उस दिन मेरा मूड बहुत ख़राब था और आंटी तो मुझे अपने साथ ले गए थे। मेरा तो ध्यान भी नहीं रहा कि मेरा फ़ोन घर पे ही रह गया है। और इस बात की पुष्टि कौन कर सकता है? सर मैं कर सकती हूँ, उस रात लीजा मेरे साथ ही थी। आपने रात भर नजर रखी थी इसमें? जी नहीं। तो आप कैसे कह सकती हैं? हो सकता है कि आप सो रही थी रात को और लीजा चुपके से घर से निकल गई और उसने कर दिया जो करना था। राइट लीजा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। हमारे सस्पेक्ट्स के लिस्ट में तुम सबसे ऊपर हो, इसलिए बिना पुलिस स्टेशन में खबर किए शहर से बाहर नहीं जाओगी, तुम समझ गई? और अगर कभी तुम्हारा ज़मीर जाग जाए और तुम सच बताना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तब तक हम तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा करते रहेंगे। आई थिंक वी डन हियर। सपना तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हाँ सर। क्या क्या हुआ था उसके साथ? दरअसल हम अपने रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताए थे और ज्यादातर हम लोग कैफे में मिलते थे। तुम ही ना खूब बोका। क्यों? क्या क्यों? सिर्फ कॉफी ही पिलाते रहोगे या इस रिलेशन को भी आगे बढ़ाओगे? अब तक तुमने मुझे सिर्फ किस किया है, इसके आगे कुछ करने का इरादा है कि नहीं? सपना, योर विश इज माई कमांड। सिर्फ माई विश? डोंट टेल मी कि तुमने अपने सपने में सपना के साथ कुछ नहीं किया। सच बोलूं तो सपना, इट इज माई ड्रीम कमिंग ट्रू। अगर तुम स्कूल से निकल सको तो एक जगह है जहां हम जा सकते हैं। उस दिन उसने स्कूल में झूठ बोला और मेरे साथ चली आई। ये तुम्हारे लिए चेंज कर दो। रूम मिलेगा? 500 रुपये हर घंटे का है। सपना, सपना क्यों होचे? सपना, सपना! उसे गोली लगी थी। किसने मारा होगा उसको? इसने
हो सकता है कि तुमने उसे मारा हो। और कहाँ छुपा इसकी लाश? আমি সত্যি বলছি স্যার, আমি জানি না। मासी, इसको तो गोली लगी है। वहाँ पे खड़ी थी, अचानक गोली लगी। इस पे गोली चली है मतलब कोई हमारे घर पे नजर रख रहा है। वो जिंदा है, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, उसको ले जाएंगे हॉस्पिटल। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो तेरी खैर नहीं है। अपना अपना ना सामान बांधो और ये धंधा पानी बंद करो। अरे तू इसको उठा लेके जाओ जल्दी। फिर उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा और मैं वहां से चला आया। सर मैंने सपना को नहीं मारा सर, मैंने सपना को नहीं मारा सर। सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लगता है वो यहाँ से भाग गया है। उनका नंबर निकालो और मोबाइल ट्रैक करो। साहब वैसे तो ये वहाँ पहली बार ही हुआ था, हमारा काम बस रूम देने का है। वैसे तो साहब जो लड़के लोग धंधा करती हैं उनको तो हम जानते हैं, लेकिन ये लड़का लड़की पहली बार वहाँ आए थे और जब गोली चली तो हम लोग घबरा गए थे। गोली चली मतलब कोई हमारे घर पे नज़र रख रहा है और हमारे घर पे लाश मिलती तो हम आपको क्या बोलते साहब। अरे भाई यहाँ क्यों रोक दिया? चलिए यहीं ठिकाने लगा देते ना। अरे नहीं भाई, ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी लगता है। वो देख सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। चल 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 यहाँ से। हाँ। अरे भाई जिंदा ये लड़की, बच सकती है। मैंने देखा था इसकी सांसें चल रही थी। छोड़ ना, तुझे क्या करना है? जो मासी ने कहा चुपचाप करते हैं। तू जाके गाड़ी की डिक्की खोल। हाँ खोल। कौन सी टैक्सी थी? सब वो सफेद रंग की थी। नंबर क्या था? आइए सर, यही हो खिड़की। हाँ, इस खिड़की की गोली चली है जी। राजदीप सर, देखो कोई आइसोलेटेड स्पॉट है क्या यहाँ से गोली चलाई गई हो? सर यहाँ से रिवॉल्वर या पिस्टल से गोली चलाना बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद राइफल का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ हवा भी तेज चल रही है, यानी कि ऑर्डिनरी गन से नहीं हो सकता है, टेलीस्कोपिक गन का यूज़ किया होगा। लेकिन इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन एक मामूली सी लड़की के लिए क्यों? इस गेस्ट हाउस में सपना पहली बार रहने आई थी सर। तो और कौन कौन लड़कियां आती थी वहाँ पे? कोई लड़की थी जो रेगुलर आती थी उसी वक्त जिस वक्त सपना आई थी उस दिन? साहब मेरे पास सबका लेखा जोखा है, आप ही देख सकते हैं। जी। सर हमने पूरे कोलकाता में नाकाबंदी लगा रखी है। सपना जिस कार में है हम पता लगा रहे हैं। सर उस औरत के पास से जो रजिस्टर मिला था इसमें एक नाम बहुत चौंका देने वाला है सर। अरे कहाँ थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा है वो। बस अभी चेंज करके जाती हूँ। लीजा? इसका मतलब हत्यारा लीजा को मारने के इरादे से उसके घर में घुस आया था और जब लीजा नहीं मिली तो उसके फैमिली को अटैक किया। माँ तो मर गई लेकिन बाप अस्पताल में है और भाई हमारी निगरानी में है। मतलब लीजा की जान को अभी भी खतरा है। फोन लगाओ उसे। हेलो लीजा, लीजा तुम्हारी जान को खतरा है। क्या मेरी जान खतरे में? पर किससे? तुम इसी वक्त पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके सर। लीजा इट्स ओके, काम डाउन। अब हम यहाँ आ गए ना, अब कुछ नहीं होगा। हैव सम वाटर। ओके? यस सर। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। कोई बॉयफ्रेंड, कोई लड़का आपके पीछे पड़ा है? बिल्कुल नहीं सर। सर कहीं लोन शार्क्स का तो एंगल नहीं है? शायद इनके डैड ने किसी से पैसे लिए होंगे और वो आदमी इनके पीछे ही पड़ गए हैं। तो फिर वो मारेंगे क्यों? धमकाए के? मारने के बाद तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। लीजा, एक्सक्यूज मी, बोल, हमें लीजा से अकेले में कुछ बात करनी है। कुड यू प्लीज स्टेप आउटसाइड? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको एस्कॉर्ट के रूप में काम करने की जरूरत क्यों पड़ी?
सर मैं यूएस में पढ़ाई करना चाहती थी, पर मेरे डैड कह रहे थे कि उनके पास पैसे ही नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा था कि वो ये काम करके खूब पैसे कमा रहे थे। मैंने सोचा मैं भी ये काम करके अपनी यूएस की पढ़ाई के पैसे अरेंज कर लूँगी। तो फिर कोई आपको मारना क्यों चाहेगा? मुझे कुछ नहीं पता सर। तो जिंदा है। आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक चीप सी जगह गई थी जहां अक्सर लड़के लड़की रूम भाड़े पे लेते हैं। আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি। वहाँ सपना को गोली लगी पर वो गलती से लगी, मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपनी जिंदगी में इतनी खोई हुई थी ना कि मैं भूल गई थी कि मैं एक बेटे की माँ भी हूँ। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इसके लिए। मेरी एक बेटी गलत रास्ते पे जा रही थी। अरे वो क्या, मैं खुद गलत रास्ते पे जा रही थी। How could I do that? मुझे माफ कर दो। एक बार ये अच्छी हो जाएगी ना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके अच्छे परवरिश में लगा दूंगी। प्लीज forgive me, please. Sorry बेटा। सर जिस गोली से सपना घायल हुई थी और जिस गोली से लीजा पे अटैक किया गया था वो दोनों एक ही बंदूक से चली है और वो बंदूक एक 303 स्नाइपर गन है सर, जैसे अक्सर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी खबरियों से कुछ पता चला? सर अभी तक तो नहीं। लीजा के कॉल डिटेल्स भी बिल्कुल साफ है, तो फिर हो कौन सकता है सर? हेलो सर प्लीज हेल्प मी। सर मेरे घर में कोई घुस आया है और घर पे तोड़ फोड़ कर रहा है। अच्छा सर प्लीज हेल्प मी। मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर रखा है सर। ओके वी आर कमिंग, आ रहे हैं हम लोग। गाड़ी घुमाओ। Police. Are you all right? Yes sir. Please come this side. Please. कौन? सर पता नहीं कौन था। दिन में किसी को आते जाते देखा क्या? ना शायद खाने तो काऊ के हमें आजते देखे नहीं सर। सर उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है। ये क्या? इससे तो लग रहा है कोई अंदर गया ही नहीं। मुझे कुछ डिटेल चाहिए, बैंक में कांटेक्ट करो। सर मैंने हमेशा देखा है कि जब भी घर में कोई तोड़फोड़ हो ना तो महंगी चीजों को तोड़ा जाता है, लेकिन आपके घर में बिल्कुल उल्टा हुआ। आपके घर में सस्ती चीजों को तोड़ा गया और महंगी चीजों को बस लुढ़का दिया गया। ऐसा क्यों हुआ मिस पर्ल? सर आप ये सब क्या कह रहे हैं? सस्ता महंगा आप उसी से जाकर पूछना जिसने ये सब किया है। उसी से तो पूछ रहा हूं मैं। आपके बैंक डिटेल्स कहते हैं कि आपने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए और आपके कॉल डिटेल्स बता रहे हैं कि आपने किसी रघु को फोन किया था जो कोइंसिडेंटली एक सुपारी किलर है। ये सब बेकार की बातें हैं। पहचाना इसे? आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने सब कुछ कन्फेस कर दिया है। तो मिस पर्ल, अब आप सच बोलेंगे? मैं मर्लिन से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, शादी के बाद जैसे मेरी पूरी जिंदगी उनका संसार बन चुकी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी और उनके बच्चों पर कुर्बान कर दी थी। नेथन वॉज माई आइडल, बट पता नहीं मुझे उससे कब प्यार हो गया। नेथन ने मेरे प्यार का बहुत फायदा उठाया और सालों तक हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कुछ महीने पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। नेथन देखो, अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए ना। They will understand. Let's get married ना। तो पागल हो गया क्या? मैं सोसाइटी को क्या बोलूंगा? अरे सोसाइटी छोड़ो, मैं अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों को क्या बोलूंगा? Well, I can't do this. तुम ये बच्चा अबॉर्ट करो। Nathan, what are you talking about? मैंने तुम्हारे लिए, मर्लिन के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी।
अब तुम्हारी बारी है। प्लीज मुझे अपना नाम दे दो, इस बच्चे को अपना नाम दे दो। क्या नाम दे दूं यार, क्या नाम दे दूं मैं? आई कांट डू दिस, अंडरस्टैंड दिस। बच्चा अबॉर्ट करो। शाबाश। नेथन ने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि उसे, उसकी फैमिली, सब कुछ खत्म कर दूंगी। लीसा के लक्षण मुझे पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। पता करने पर मुझे मालूम पड़ा कि यूएस जाने की जिद में वो एक एस्कॉर्ट बन चुकी थी। मैंने तय कर लिया था कि अगर जीते जी इस परिवार को मारना है तो लीजा को उस आंटी के घर पे मरवा देती हूँ। पूरा कच्चा चिट्ठा अपने आप खुल जाएगा और ये पूरा परिवार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मैंने रघु से कांटेक्ट किया, रघु ने पूरी रेकी की और प्लान बनाया, लेकिन उस दिन लीसा की जगह कोई और लड़की पहुंची और बेचारी वो रघु की गोली का शिकार बन गई। मेरी वजह से एक निर्दोष का खून बहा था। नहीं, मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से। गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे अपना बदला लेना था, इसलिए मैं उनके घर पे गई। पहले मैंने मर्लिन दी को मारा। उस वक्त केविन वहां पर आ गया। मुझे देखकर वो घबरा गया। मैं उसके पीछे भागी तो वो बालकनी से कूद गया। उस वक्त मुझे एक आइडिया आया। मैं नेथन के कमरे में गई और मैंने उसका गला हल्के से काटा ताकि वो आप लोगों के शक के दायरे में आ जाए। और आप लोगों ने उस पर शक भी किया, लेकिन हम असली कातिल तक पहुंच गए। आपने बहुत बड़ी गलती की। जिस फैमिली को संवारने में आपने पूरी जिंदगी लगा दी, उसे एक पल में उजाड़ दिया आपने। क्या मिला आपको? अपना कहने को कोई नहीं बचा आपके पास। बचा तो सिर्फ जेल की सलाखें। पॉल ने जिस घर की सलामती के लिए दुआएं मांगी, उस घर की बदहाली उसने अपने हाथ से लिख दी। ये तो तय है कि कोई भी इंसान गुस्से में, जलन में या किसी और वजह से किसी और इंसान की जान लेने का हक नहीं रखता। लेकिन क्या नेथन को इस बात की दस्तक नहीं मिली कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम भयानक हो सकता है? सबसे गहरी चोट, सबसे गहरा घाव, सबसे गहरे रिश्ते ही देते हैं। रिश्तों को संवारना जितना जरूरी है, उनकी सीमा रेखा तय करना उतनी ही जरूरी है। सर, গড়িয়াহাটের একজন দোকানদার খুন হয়েছে, हमें तुरंत निकलना होगा। तुम गाड़ी दे बसो। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र सेन गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।